ब्रज संवाद केंद्र द्वारा आयोजित 2 दिवसीय ब्रज साहित्य उत्सव का शुभारंभ शनिवार को कैलाशपुरी रोड स्थित भावना क्लार्क में हुआ। कार्यक्रम के प्रारंभ में साहित्य उत्सव की भूमिका प्रांत प्रचार प्रमुख केशव देव शर्मा ने रखी। प्रथम सत्र में विषय इतिहास पुनर्लेखन की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय डॉक्टर बलदेव भाई शर्मा ने कहा कि भारत में ऋषियों के काल से चिंतन मंथन की परंपरा रही है। ध्वन की दृष्टि का विकास चिंता नमन से होता है। इतिहास भी साहित्य का हिस्सा है। इतिहास आंकड़े भर या राजा महाराजाओं की कहानियां नहीं है। हमारे साथ बौद्धिक छल करके भारतीयता और भारत के महापुरुषों के बारे में भारतीय जनमानस को आत्महीनता के गर्त में धकेला गया। जिस देश के बच्चे मित्रों ये पढ़ेंगे कि तुम्हारे देश का इतिहास तो गुलामी का इतिहास है, उनमें देश के प्रति भक्ति भाव और स्वाभिमान का जागरण होगा क्या? गुलाम देश है, मरा गिरा देश है, हम उसके नागरिक हैं, तो फिर कैसा जीवन बनेगा? ये सबसे बड़ा झूठ है। भारत के समाज में एक दिन के लिए भी, एक क्षण के लिए भी गुलामी को स्वीकार नहीं किया। एक क्षण के लिए भारत का 1000 वर्षों का स्वाधीनता संग्राम आप देख लीजिए, पृथ्वीराज चौहान से लेकर दाहिर से लेकर और 15 अगस्त 1947 तक भारत के कोने कोने में देश की स्वाधीनता के लिए, चाहे जनजातीय क्षेत्र हो, चाहे मैदानी क्षेत्र हो, चाहे पहाड़ का क्षेत्र हो, देश की स्वाधीनता के लिए प्राणों की बलि देने के लिए भारत के बच्चे, बूढ़े, नौजवान, महिलाएं निरंतर आगे आते थे। जब अंग्रेज यहां आए, महाराजा रणजीत सिंह का कितना बड़ा राज्य अफगानिस्तान तक वो किसका था? वो भारत का ही था। खुदीराम बोस एक 18 साल का नौजवान लड़का देश की स्वाधीनता के लिए अंग्रेज अफसर को गोली मारते पकड़ा गया, उसको फांसी दी गई और जब उसकी चिता जल के शांत हुई तो हजारों महिलाएं उस चिता की चुटकी भर राख लेने के लिए दौड़ पड़ी। तो लोगों ने पूछा, क्या कर रही हो? उन्होंने कहा कि चुटकी भर राख का ताबीज बनाकर हम अपने बच्चे के गले में लटकाएंगे ताकि वो खुदीराम बोस की तरह देशभक्त हो। और आप कहते हैं भारत का इतिहास गुलामी का इतिहास है। महाराणा प्रताप का पूरा जीवन देश की स्वाधीनता के लिए लगा। अपनी मृत्यु के पहले तक 36 में से 35 किले राणा प्रताप का इतिहास में कहीं नाम ही नहीं है। जिस राणा प्रताप के पराक्रमशील जीवन की प्रेरणा से वियतनाम, जिसने 3 दशक से ज्यादा अमेरिका से लोहा लिया, होची भारत में विभिन्न जो हम स्वा के ऊपर चर्चा चल रही है, इस स्वा के ऊपर चर्चा के लिए अपने मध्य में सहस्र कार्यवाह माननीय मनमोहन वैद्य जी, ये अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहस्र कार्यवाह हैं, वो उस कार्यक्रम में रहने वाले हैं सायंकाल 2 बजे। है बहुत समझदार है। बस ज़रूरत इस बात की है कि हम जो उनके गार्जियन बनते हैं वो उनको क्या परोस रहे हैं। हम उनसे तो उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे बन जाएं और बहुत अच्छे विचार उनके बने, पर हम उनको सिखाना तो चाहते नहीं हैं। अब जैसे अभी पुस्तकों की बात आई थी, बच्चे पुस्तकें नहीं पढ़ते। हम कभी कोशिश करते हैं क्या? हम स्वयं पुस्तक नहीं पढ़ते। तो मेरा एक निवेदन ये है, हमने एनवीटी में थे तब ये प्रयास किया था कि बच्चों को जन्मदिन पर हम बड़े बड़े उपहार देते हैं वो दें, बेन 10 के खिलौने, बेन 10 की ड्रेस देते हैं दें, पर जन्मदिन पर बच्चों की रुचि की एक किताब दी हम दें। ये अभियान चलना चाहिए समाज में, हर परिवार में बच्चे के जन्मदिन पर एक किताब दी जाए। दूसरी बात, बच्चों को जब हम सिखाने का प्रयास करते हैं तो आज का बच्चा मार्गदर्शन नहीं चाहता। वो खुद गूगल देखकर 2, 2.5, 3 साल का बच्चा मोबाइल लेके घूमता है, हम स्वयं उसको पकड़ा देते हैं। मोबाइल बच्चे बिगाड़ रहे हैं बच्चों को, ये तो हमको पीड़ा है। लेकिन माताजी तो कहने से ज़रा मम्मियाँ चिढ़ जाती हैं
लेकिन मम्मियाँ तो बच्चे को हमारे आराम में दखल न दे, इसलिए तू मोबाइल पकड़ के बैठ अपना खेल। हम खुद 2 साल के बच्चे को मोबाइल पकड़ा देते हैं, फिर उसको जब चस्का लगता है तो फिर मोबाइल छोड़ता नहीं है। हमको जो बाद में चल रही थी, एक प्रश्न किसी ने पूछा था मोबाइल को लेकर के, सोशल मीडिया को लेकर के, इससे हम बच नहीं सकते, लेकिन उसका प्रयोग कैसे करें इसको हमें ध्यान रखना चाहिए। बच्चों को हम ये दिखाएं कि गूगल पे आज इतनी सारी जानकारियाँ हैं, अच्छी बातें भी हैं, गलत बातें भी हैं, लेकिन हम बच्चों को, युवाओं को इस बात की जानकारी उनको दें कि उनको देखना क्या उसमें। इससे क्या होगा, बच्चों को एक अच्छी चीज़ें देखने की आदत पड़ेगी, और युवा हैं या घर में परिवार के बड़े लोग हैं, अगर वो अच्छी चीज़ों को देख रहे हैं, बच्चे देखेंगे तो बच्चे भी उनसे वो देखेंगे। तो इन चीज़ों का ठीक से उपयोग हम कैसे कर सकें, इसका मुझे लगता है कि आज के उसमें एक प्रशिक्षण की आवश्यकता बच्चों को है, और वो अपने व्यवहार से हम क्या देख रहे हैं उसके आधार पर बच्चे देखते हैं। इसलिए हमको मोबाइल पर क्या देखना, क्योंकि ज्ञान भरा पड़ा है। आज पढ़ने की बात ठीक है कि पढ़ने की आदत कम हुई है, लेकिन उस समस्या को आज समाधान हमारे सामने नहीं दिखता। लेकिन एक मोबाइल में का सदुपयोग करके हम उस पढ़ने की, जो पुस्तक पढ़ने की जो कमी है, उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं, एक तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है।